आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कही जाने वाली आशाओं ने अपनी पारिश्रमिक मानदेय की मांग सिद्धार्थनगर में की तो भुगतान के बजाय उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर उनकी आवाज दबाने का कार्य स्वास्थ्य विभाग ने कर दिया। यह बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर सैकड़ों की संख्या में आशा संगनी ने पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त किया। इसकी अगुवाई अनिल सिंह ने किया और मीडिया से बातचीत में भ्रष्टाचार पर उन्होंने क्या बोला, आप दंग रह जाएंगे। आज आप गोरखनाथ मंदिर आए हैं, क्या समस्या को लेकर के आशाओं को आप लेके आए? मैं जिला अध्यक्ष राज कर्मचारी संघिक परिषद संरक्षक आशा बहु वेलफेयर एसोसिएशन। आज मैं सम्मानित आशा बहुओं के और आशा संगठनों के साथ गोरखनाथ मंदिर में आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि आज आशा बहु और आशा संगठनों का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण को जिले में कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे डीएम हो, चाहे अन्य अधिकारी। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि जब कोई अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास करता है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो ये सीएमओ और डीएम मिलकर उस आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराकर उसको इतना प्रताड़ित करना चाहते हैं कि जिससे वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज ही न उठा सके। आज जनपद के जितने जनप्रतिनिधि हैं, आज कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आज आप देख रहे हो, मार्च महीने का आशा बहुओं का मानदेय नहीं मिला। एक महीने का अगर किसी कर्मचारी का तनख्वाह रुक जाए तो उसके घर की पूरी स्थिति खराब हो जाएगी। आज स्वास्थ्य विभाग में सबसे कम वेतन पाने वाली आशा बहुओं को मार्च का महीने का मानदेय नहीं दिया गया। दूसरी की जननी सुरक्षा योजना जो सरकार की सबसे कह लीजिए कि बहुत ही अच्छी योजना है, उसमें जो लाभार्थियों को 1400 रुपया मिलता है, वह पैसा 2-2, 3-3 साल नहीं दिया जाता है। इसमें कितने करोड़ घोटाले हुए होंगे लगभग? मैं समझता हूँ कि अगर आशाओं का पैसा जोड़ लिया जाए, चाहे वो टीडीआई का हो, चाहे नसबंदी का हो, चाहे मानदेय हो या अन्य देयक हो, जननी सुरक्षा योजना हो या मातृत्व वंदना योजना हो या एजुकेटर का हो या आपका जो सबसे बड़ी अच्छी योजना है जिसमें गाँव में पैसा जाता है, उसका अगर जोड़ लिया जाए तो मैं समझते हैं 50 करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जांच हो जाए स्वास्थ्य विभाग की किसी दूसरे विभाग की उच्च स्तरीय, तो यह जिस दिन 50 करोड़ का घोटाला नहीं निकलेगा, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल कि हमारे अंदर उन वीरों का ब्लड है जो अंग्रेज की फांसी के फंदे से नहीं डरे, तो हम सीएमओ और डीएम के इधर भक्ति से डरने वाले नहीं है। हम इसीलिए आए हैं, राजनीति में दूसरी पार्टी शुरू किए हैं, इस जिले में भ्रष्टाचार समाप्त किया जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, निश्चित रूप से उनके ईमानदारी में कोई शक नहीं है। आज उनके ईमानदार रहने के बावजूद जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के नाते आज हमारे जनपद में भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना पैसा दिए हुए एक काम नहीं हो रहा है। आशाओं का शोषण, सोचिए 3000-4000 रुपए पाने वाली बहनों का, उनका जब जो शोषण हो रहा है तो बड़े पैमाने पर कितना शोषण हो रहा है, यह जांच का विषय है। और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मुकदमा वापस नहीं हुआ और आशा बहुओं का मार्च महीने का मानदेय नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से जनपद के सभी विभागों को बंद कराते हुए एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी तरफ मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जनपद के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनकी जांच कराइए, अन्यथा 2027 में बड़ी समस्या होगी। और यदि आप नहीं रहेंगे तो इस देश के हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको एक मुख्यमंत्री पद पर बने रहना है तो इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करिए और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठावे उसको संरक्षण देने का प्रयास करिए। यही मेरी मुख्य मांग है। अब पेंशनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने आशाओं की पीड़ा पर सिद्धार्थनगर में भ्रष्टाचार पर क्या बोले हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन जरूर दिखा रहे हैं। बने रहें दूरदर्शन टीवी के साथ। संतोष गौंड की रिपोर्ट। आज किन मांगों को लेकर के आज मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में आज गोरखनाथ मंदिर आए हुए हैं, क्या मामला है?
मामला यही है। 31 जुलाई को हम लोग ज्ञापन देने आशा बहनें अपने मांगों संबंधी ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट में आई। कोई ज्ञापन लेने 3 बजे तक दिया था। जब 3 बजे तक का समय था तो बहनें सीएमओ के पास ज्ञापन देने के लिए तैयारी हुई, और जब हम लोग सड़क पे आए तो लोगों ने सड़क को जाम दिखा दिया, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। दैनिक जागरण वाले को डीएम साहब ने 25,000 रुपया दिया कि तुम छापो, इन्होंने रास्ता जाम किया। आज दैनिक जागरण लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपका आदमी कौन था जिसने वहाँ पे जाम दिखाया और कितने मिनट जाम था, इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। हम लोग के मोबाइल में रिकॉर्ड है सब, इसको आप कह नहीं सकते हो कितने देर तक का मोबाइल जाम था। और इस जाम को दिखाकर सीएमओ साहब कहते हैं हमारे विभाग की छत धूमिल हुई। उस समय की छत धूमिल नहीं हो रही है। बहनों से लगातार घर घर जाके काम लिया जा रहा है, बहनों का मानदेय नहीं किया जा रहा। मार्च महीने का 1.5 करोड़ रुपया पूरा खा गए सीएमओ, जब्त कर गए। किसी बहन को एक भी पैसा नहीं मिला। और जननी सुरक्षा एक ऐसी योजना है जहाँ पर ये बहनें डिलीवरी के लिए महिलाओं को लेकर आती हैं। महिलाओं को वहाँ पे खाने की व्यवस्था होती है। महिलाओं को 1400 रुपया दिया जाता है, उसमें आशा को भी 600 रुपया मिलता है। आज 2 साल 3 साल बीत गया, ना तो किसी लाभार्थी को पैसा मिला और ना ही किसी आशा को पैसा मिला। पूछने पर सीएमओ साहब कहते हैं 2-3 साल से कोई बजट ही नहीं आया, हम कहाँ पे देंगे। ये जांच का विषय है। सरकार की जो योजना है, सरकार या तो झूठी योजना बना रही है या जो योजनाओं का घोटाला कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। सीएमओ के हर खड़ी कड़ी की जांच होना चाहिए। सीएमओ ने 50,000 रुपया थाना अध्यक्ष सिद्धार्थनगर को देकर आशा बहनों पे हम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर मुकदमा वापस नहीं हुआ, पहले भ्रष्ट सीएमओ को हम लोग घेरेंगे, भ्रष्ट सीएमओ को सबक सिखाएंगे। इसके बाद में मुकदमा वापस नहीं हुआ, एसपी का घेराव होगा, डीएम का घेराव होगा और थाने का तो तब तक घेराव होगा जब तक मुकदमा खत्म नहीं किया जाएगा तो बहनों के साथ न्याय नहीं होगा। चाहते हैं कि जनपद में जिलाधिकारी बहुत ईमानदार हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? एक चीज जान लीजिए, इतना बड़ा चोर जिलाधिकारी आज तक इस जिले में कोई आया ही नहीं। ना तो किसी कर्मचारी संगठन से वार्ता करता है, ना किसी और लोगों से वार्ता करता है। सिर्फ ये थोड़ा गड्ढा खुदा के हम खाता है ताकि उसको झट से कमीशन मिल जाए। और अब हर जगह कमीशन पा रहा है, ना कोई सड़क खुदवा रहा है, ना कोई नाली खुदवा रहा है। अपने ही कलेक्ट्रेट में तमाम चीजों को बनवाया। अगर इसकी जांच कर लिया जाए तो अगर 1 लाख का बनवाया होगा तो 25 लाख रुपया निकाला होगा। इसके भी आय की जांच होनी चाहिए। और ये जब तक जिलाधिकारी इस सिद्धार्थ में नहीं रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अगर ये सिद्धार्थनगर में रह गया तो 5 विधानसभा की सीटें आप हार जाएंगे, एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलेगी। पूरी जनता और सारे लोग त्रस्त हो गए, पूरा प्रधान भी त्रस्त हो गए हैं डीएम को हटाने के लिए। और ये चीज भाजपा के विधायक और सांसद को भी पता है कि अगर ये डीएम रहेगा एक भी सीट नहीं निकलेगी। वो भाजपा के सांसद विधायक भी चाहते हैं या एक भी सीट भाजपा की ना निकले। ये भाजपा के दुश्मन है, क्योंकि ये डीएम के सामने झुके हुए हैं, अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचा पा रहे हैं। तो क्या है, आप जो मंदिर पे आप लोग आए हैं तो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर के क्या आप? हम लोग मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। मुख्यमंत्री जी से पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इसकी पूरी जांच कराएंगे और जांच करा के एक भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है 1 हफ्ते के अंदर सीएमओ इस जिले का हट जाएगा, यहाँ नहीं पाएगा।